हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आफबाउ नियम के बारे में। तो आफबाउ जर्मन का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है निर्माण होना। निर्माण किस चीज़ का? कक्षकों का निर्माण होना। परमाणुओं को उनके तलस्थ अवस्था से बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरे जाने के इस नियम को ही आफबाउ का नियम कहते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, जिसे एनर्जी ऑफ सबसेल भी कहते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है, या फिर हम यूँ कह लें कक्षकों का ऊर्जा स्तर के ऊपर ये वीडियो बेस्ड है और ये रूल्स बेस्ड है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हमें ये जानना होगा जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा स्तर वाले सब सेल में रहना चाहते हैं। सब सेल बोल दे, ऑर्बिटल बोल दे, ये कक्षा बोल दिए, बात देखिए। इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले सब सेल में, सभी लोग कम ऊर्जा वाले सब सेल में रहना चाहते हैं, कम ऊर्जा वाले जगह पर रहना चाहते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले जगह पे कोई नहीं रहना चाहता। तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले सब सेल में रहना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले सब सेल में सबसे पहले भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे सब सेल्स में, वो सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले में भरे जाएंगे, फिर उससे ऊपर उससे ज़्यादा स्तर वाले में भरे जाएंगे। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऊर्जा स्तर, कौन सा सबसेल कम ऊर्जा स्तर का है? 2p कम ऊर्जा वाला है, या 3s, या फिर 4p, या फिर 3d? तो हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से किसकी ऊर्जा स्तर कम है? इस चीज़ को जानने के लिए आफबाउ रूल है, जिसे n प्लस यल के रूप से, n प्लस यल के रूल के नाम से भी जानते हैं, n प्लस यल के रूल, या फिर आप आफबाउ रूल कह लीजिए। ओके, अब n प्लस यल रूल क्या है, इसके लिए आपको 4 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, क्वांटम संख्या n जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होता है, n मुख्य क्वांटम संख्या होता है, और यल जो होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, यल द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूं, जैसे कभी कभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त देखे होंगे लिखा रहता है 2p2। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो p लिखा है ये हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या के ऊपर रहता है, और जो 2 लिखा है ये मुख्य क्वांटम संख्या के ऊपर रहता है। तो वो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अच्छे से बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है उसके क्या क्या वैल्यू होते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो सबसे पहले आपको याद करना होगा, समझना होगा, यस, पी, डी, एफ, इनके वैल्यू को याद करना होगा। यस की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, पी की वैल्यू 1 होती है, डी की वैल्यू 2 होती है, एफ की वैल्यू 3 होती है। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब एन की जो वैल्यू होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या होता है। तो आपको ध्यान देना होगा, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है ऊर्जा स्तर इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस यल के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस यल के। ओके, n प्लस यल के मान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम n प्लस यल का मान निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे आप एस पी डी एफ का मान निकाल चुके हो, तो हम सभी ऑर्बिटल्स को लिख लेते हैं, सभी ऑर्बिटल्स को एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d, 3d, 4s, 4p, and 4d, 4f, 5 यस। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। आप सबको इन ऑर्बिटल्स के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो इनके लिए n का मान
एन का मान और यल का मान और प्लस एन प्लस यल का मान हम निकालेंगे। तो ये सभी ऑर्बिटल्स हैं, तो इन ऑर्बिटल्स के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। ये सभी ऑर्बिटल्स हैं, तो इन ऑर्बिटल्स के लिए एन का मान क्या होगा, एन का मान और यल का मान, यल का मान और ये एन प्लस यल का मान हम इस रो में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से आप बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। एन का वैल्यू हमने बताया था इससे पहले, जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वही एन का मान होता है, 1 हो गया। और यल का मान, यस के लिए यल का मान क्या होता है, यस का मान हमेशा 0 ही रहेगा, 0। तो एन प्लस यल, एन प्लस यल मतलब 1 प्लस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। उसी प्रकार से 2 का, यहाँ पे एन का वैल्यू 2, यस की वैल्यू यहाँ से फिर देखिए 0, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू एन का 2p में एन का मान 2 और p का मान 1, एन प्लस यल का वैल्यू 3। तो यहाँ पे इस प्रकार से सभी को लिख लेते हैं। 3s के लिए क्या हो जाएगा, एन का मान 3, एस का मान 0, वैल्यू आया 3, एन प्लस यल का, इसके एन का मान 3, p का मान 1, वैल्यू आया 4, एन प्लस 1 का 3 का 3d के लिए एन का वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2 और एन प्लस यल की वैल्यू 5 आ गया। 4s के लिए एन की वैल्यू जो होती है वो होती है 4, यस की वैल्यू 0 आ गया 4, यहाँ पे 4p एन की जो वैल्यू होगी, एन की, ये एन की वैल्यू, p का मान यहाँ से हम देख लेंगे, एन की वैल्यू 4, p की वैल्यू 1 आया कितना, एन प्लस यल की वैल्यू 3। 4d के लिए यहाँ पे 4, 2 आया कितना 6, 4, 3 आया कितना 7। तो इसी प्रकार से हम आगे देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एन प्लस यल की जो वैल्यू आएगी, जिसकी एन प्लस यल की वैल्यू कम होगी उसका ऊर्जा स्तर कम होगा, जिसकी एन प्लस यल की वैल्यू अधिक होगी उसका ऊर्जा स्तर अधिक होगा। तो हम सबसे पहले ऑर्बिटल्स को देख लेते हैं, किसकी एन प्लस यल की वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे पहले एन प्लस यल की वैल्यू 1 है, तो 1s की एन प्लस यल की वैल्यू जो होती है सबसे कम होती है। इसके बाद ऊर्जा 2s का, फिर इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए 2p ऑर्बिटल 3s ऑर्बिटल, दोनों एन प्लस यल की वैल्यू दोनों सेम आया है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसका एन का मान छोटा होता है, एन का मान छोटा होता है, उसका ऊर्जा स्तर कम होता है, उसका ऊर्जा स्तर कम होता है। हमें तो पता चल चुका है कि सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2p की छोटी है, इसलिए इसका ऊर्जा स्तर कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें पहले आएंगे, फिर 2p, फिर 3s, फिर इसी प्रकार से 3p, फिर इसी प्रकार से 4s, यहाँ पे 4s, फिर 3d, 4p, इसी प्रकार से सोआन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख लिए, जिसका एन प्लस यल की वैल्यू कम होगी ऊर्जा स्तर उसी का कम होगा। तो हमें इतना पता चल गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो एन प्लस यल की वैल्यू हमें पता चल गया। तो हम इसका जो है क्रम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले किस ऑर्बिटल में ऊर्जा स्तर भरे जाने की जो क्रम होगी, तो वो सबसे पहले क्या होगा, ऊर्जा स्तर यहाँ पे लिख देते हैं, ऊर्जा स्तर भरे जाने का क्रम। एक्चुअली में ऊर्जा स्तर भरे जाने का क्रम नहीं है, ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जाने का
जो होता है क्रम होता है वो कैसे होता है, किस ऑर्बिटल में सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s एंड 3d, 4p, 5s, सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसी चीज को अलग अलग तरीके से भी बताया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि ऊर्जा स्तर निकालने के लिए हमें जो क्रम बताया गया है वो n+1 रूल से बताया गया है, जिसे हम अहपाव रूल कहते हैं। अब इसी चीज को बताने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, उस आसान तरीका को चलिए हम जान लेते हैं। तो वो आसान तरीका क्या है? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहले आप कुछ चीज़ें लिख लीजिए, जैसे पहले स्तर में 1s, फिर 2s, यहाँ पे 2p भी होता है, फिर 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d और 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, उसके बाद 6s, 6p, 6d, 6f, सो ऑन, इसी प्रकार से भरा जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज यहाँ से, यहीं से स्टार्ट करेंगे हमेशा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं। वो पहले सबसे पहले 1s में, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, फिर 2s में, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2p, 3s में, फिर 3p, यहाँ से फिर यहाँ पे आने के बाद फिर रिवर्स होके वापस चले जाएंगे, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। इस प्रकार से हम देखेंगे। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, सबसे पहले 1s, फिर रिवर्स जाएंगे 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, फिर यहाँ से वापस 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। इस प्रकार से ऑर्बिटल को भरा जाता है। तो इस प्रकार को ऑर्बिटल से भरा जाता है। ये मेथड बहुत ही आसान मेथड है। तो पिछला वाला मेथड बहुत ही लेंदी था, बहुत ही लंबा था। तो ये वाला मेथड बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले इस मेथड को आप सीख के आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलिए कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं किस प्रकार से किया जाता है। हालांकि इसमें अभी आगे आपको हुंस रूल भी पढ़ना पड़ेगा, पाउलीज रूल भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल करके, ताकि कुछ चीज़ें जो आज के वीडियो में है वो समझ में अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है परमाणु क्रमांक। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। यहाँ पे आपको पता ही होगा, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 7, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले कौन से ऊर्जा स्तर में जाएगा? 1s में। चलिए 1s में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये कैसे पता? ये पाउलीज के हुंस के मैक्सिमम रूल्स नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख ले रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 7। उसके बाद 2s ऑर्बिटल में जाएगा, 2s ऑर्बिटल 2s2, फिर 3s, यहाँ पे 2s के बाद 2p, अभी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन और हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3। ये हो जाएगा इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। 8 होता है ऑक्सीजन का, इसका होगा 1s2, 2s2, 2p4। क्यों? क्योंकि 2 2 4
4 8 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से सिंपल से हम इसे फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हुन्स के रूल के बारे में, और हुन्स के रूल के बारे में उसी के साथ हम जानेंगे, उसी के साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाए। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।